लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में जब कोई विधायक अपनी निर्लजता की प्रकाष्ठा पार कर जाए, अपने लीचड़पन का हद और अपने नीचता का हद पार कर जाए, तो फिर जन आंदोलन के माध्यम से उसका विरोध करना पड़ता है। जो व्यक्ति को हर चीज में राजनीति दिखता है, किसी के घर में मैयत हो जाए, किसी के घर में निधन हो जाए, और वहां पे भी वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। और यही आरोप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा दे कि चुनाव जीतने के बाद पंचायत की योजनाओं का जांच कराने की धमकी दे रहे थे, इसलिए रंका की मुखिया फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, तो उनको कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा नीच हरकत करने वाले लोग विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन जनता के मन में जो उनके प्रति दुर्भावना है वो बरकरार रहेगा। जनता जानती है कि जो आदमी लीचड़ है वो लीचड़ैया करेगा। जनता को यह भी पता है कि भले वो चुनाव जीत के चले गए, लेकिन वो 5 साल में गढ़वा के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन खैर, गढ़वा की जो आबो हवा है, गढ़वा की जो संस्कार है, नीति है, व्यवहार है, उसकी रक्षा के लिए, गढ़वा की विचार की रक्षा के लिए, गढ़वा की इंसानियत की रक्षा के लिए, यहाँ के सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रतिदिन आंदोलन करना पड़ेगा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उनका जो सदन में इस तरह का लीचड़ वाला भाषण चल रहा है, लीचड़ वाला वक्तव्य चल रहा है कि पैसा का वसूली के कारण, बेशर्म साबित करो ना। चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आप साबित कीजिए कि आपने जो कहा है वो सत्य है, अन्यथा हम विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य जो झूठ परसते हों, जनता को गुमराह करते हों, लोकतंत्र के मंदिर में नीचता की प्रकाष्ठा को पार कर जाते हैं, ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाए। हम रविंद्रनाथ महतो जी से, माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग आग्रह करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बुजुर्गों से सुना है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो आज जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, झूठ बोल करके, धोखा दे करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके चुनाव तो जीत गए, लेकिन जो उस बात से झूठा, जो बात में उनका जो झूठा का महारत जो हासिल है, वह बात से वह नहीं अलग हो पाए। आज जिसको हम लोगों ने विधानसभा जो मंदिर है, जहाँ सत्र चलता है, जहाँ लोगों को बात बताई जाती है, जहाँ झारखंड के तमाम जिला का विकास की बात होता है, कौन सा काम हो, कौन सा काम नहीं हो, उस पर विचार होता है। लेकिन जो बात विधायक द्वारा जो बोला गया है, उससे तमाम यहाँ के गढ़वा जिला का, पूरे झारखंड के पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं वो आहत हो चुके हैं कि इस तरह का बात जो उन्होंने बेबुनियाद बोला है। अगर उनमें सच्चाई है तो इस बात का प्रूफ करा दें, और नहीं तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस्तीफा अगर नहीं नैतिकता के आधार पर देते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी विधानसभा अध्यक्ष के पास एक लेटर पद पर लेकर के उनको इस्तीफा के सस्पेंड करने की बात करेगा, मांग करेगा। और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों में जो गुस्सा है, यहाँ की जनताओं में जो गुस्सा है, वो जब आएंगे लौट करके तो यहाँ के जनता अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में उनको घुसने नहीं देगा। कि आपने जो झूठा आरोप लगाया है, पहले उसको आप सिद्ध करें, और नहीं तो इस्तीफा दें। आपको हम अपने गाँव में, अपने मोहल्ला में घुसने नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक वैश्य समाज की महिला आज भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा गढ़वा में सबसे ज्यादा किसी ने वोट दिया तो वैश्य समाज के द्वारा दिया गया, और उसी वोट के बाद बदौलत आज विधानसभा में पहुंचने का काम किए। 15 वर्षों से मुखिया बनी हुई है, सामान्य बात नहीं, लगातार 3 साल 3 टेन्योर को जीतने का। और उस महिला को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं रात के 2 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस में रहा हूं। मैं पहली बार अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखा कि मायके वाले और ससुराल वाले दोनों एक पक्ष होकर के उस महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। और अभी विधानसभा सत्र में हमारे स्थानीय विधायक के द्वारा बोला गया कि उन पर पैसा लेने का आरोप, घूसखोरी का आरोप, भी छोटा मोटा नहीं 25 लाख का आरोप लगाया गया, ऐसे जगह पर जहां सच बोलने की शपथ ली जाती है। अगर सत्येंद्र नाथ तिवारी सच बोले हैं तो निश्चित रूप से मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का पूरा गढ़वा विधानसभा बहिष्कार करेगा, लेकिन उसके लिए प्रमाण देना होगा। और अगर वो झूठ बोले हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस महिला की मृत्यु का कारण कोई और एक हो सकता है, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर नहीं, सत्येंद्र नाथ तिवारी होंगे। क्योंकि उन्होंने जब महापंचायत में बोलने का यह काम किया होगा तो निश्चित रूप से महिला के पंचायत में भी बात उठी होगी, और उस महिला ने कहीं ना कहीं अपनी शर्मिंदगी को, अपने झूठे आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी। और उस निराधार आरोप पर जो 25 लाख रुपए लेने की आरोप लगाया गया था सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा, कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना की होगी और वो उसी कारण फांसी लगाई होगी। मैं हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि CBI और CID जांच होनी चाहिए सत्येंद्र नाथ तिवारी के इस आरोप पर,
और मैं इस बैस पुत्र के नाते मैं अपील करता हूँ कि इस दोनों जनप्रतिनिधियों में जो भी गलती किए होंगे उसका गढ़वा विधानसभा से बहिष्कार होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करूंगा, जो भी बैस नेता उसमें है, अगर सत्येंद्र तिवारी के बेबुनियाद आरोप पर उस बैस महिला के द्वारा आत्महत्या की गई है तो उस विधायक का भी आप लोग आरोप आप विरोध कीजिए और उसका बहिष्कार कीजिए। हमारे वोट से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और एक जनप्रतिनिधि बैस समाज की महिला लगातार अपने संघर्षों से 15 साल से मुखिया का जनप्रतिनिधि चुनी जाती थी, उस पर पैसा लेने का आरोप लगा करके उसके मानसिक प्रताड़ना करके कहीं न कहीं उसके सामाजिक हरास किया गया है। वो मानसिक वेदना नहीं सह पाई महिला और इस वियोग में उन्होंने आत्महत्या किया है। अब बात दो उठ रही है, एक पूर्व की एक वर्तमान की। सत्येंद्र तिवारी के द्वारा कहा गया कि मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 25 लाख रुपया दिया था उस चुनाव के दौरान, उसे लेने के क्रम में इतना प्रताड़ित किया कि फांसी लगा ली। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश ठाकुर के कार्यकर्ता के नाते भी सीआईडी अपील करूंगा कि कैसा ऐसा नहीं हो सकता कि सत्येंद्र तिवारी ने जो आज विधानसभा में आवाज उठाया है उनके पंचायत में भी आवाज उठाया होगा और उस वेदना में वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर फांसी लगाई होगी, तो इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। तभी बैस समाज इस न्याय को आगे बढ़ाएगा। जो सत्य पाएगा उसके साथ सारा बैस समाज खड़ा होगा, चाहे मिथिलेश ठाकुर हो चाहे सत्येंद्र तिवारी हो। लेकिन आज दूध का दूध पानी के पानी सरकार को भी करना होगा, विधायक को भी करना होगा, क्योंकि एक बैस की योग्य उम्मीदवार, एक योग्य मुखिया जो 15 सालों से अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करके जीत रही थी, आज बिना वजह मृत्यु के कोख में समा गई है। हमारी एज ए बैसाई पुत्र हमें बहुत क्षति पहुंचा कि ऐसी महिला जहां बैस अपने समाज से बाहर नहीं आ पाता था, वो जनप्रतिनिधि रूप में लगातार 15 साल सेवा की थी, आज बेवजह अपने आत्महत्या करने का काम हुआ। तो ऐसा कौन सा कारण था? मैं रात के 2 बजे तक उनके निमित्त के पास हूँ, तो ससुराल पक्ष भी और मायके पक्ष भी दोनों एक साथ उस महिला का अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। अपने जीवन का पहला घटना है जब मैं देखा कि कोई ससुराल पक्ष में आरोप नहीं लगा रहा कि मेरे पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ, उसके साथ कोई उत्पीड़न होता था। तो ये देखने में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या होगा, लेकिन आज मामला निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि सत्येंद्र तिवारी ने जरूर उस मामला को हाईलाइट किया होगा और इसके चलते वो सुसाइड की होगी। आत्महत्या के लिए प्रेरित होने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष तनवीर आलम से आग्रह करूंगा कि आज ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस महिला के आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक सत्येंद्र तिवारी पर। तभी दूध का दूध पानी होगा, तभी बैस समाज की इज्जत बचेगी, वरना हम लोग बैस समाज पूरे राजनीतिक संगठन को बहिष्कार करने के लिए तैयार रहेंगे। कि हम क्यों राजनीति में आएंगे जब हमारे छवि को धुबील करके अपनी राजनीति की रोटी से की जाएगी। मैं तनवीर आलम से भी आग्रह करूंगा उस बैस महिला मुखिया के जो आत्महत्या की है उस पर मानसिक रूप से प्रताड़ना करते हुए आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए सत्येंद्र तिवारी पर एक केस करने का आप करें, उसमें सारा बैस समाज आपके साथ होगा। धन्यवाद।